सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज शाम की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है परमेश्वर के हुजूरी में। आइए आज हम पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे पाप गुनाह जो हमसे हो जाते हैं और परमेश्वर कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है और अपने अधर्मों को छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय, जब तक पाप की माफ़ी ना हो तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर भी नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक आप अपना पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर की आशीष आपको नहीं मिल सकती, चाहे हम कितना भी आपको ठोस ठोस के दें। इसलिए आज वचन के द्वारा परमेश्वर के वचनों को पढ़कर प्रभु आज उस वचन के अनुसार आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए और परमेश्वर जब अपना मुंह फेरेगा तो अपनी ज्योति आपके मुंह पर चमकाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सब कुछ करने के लिए सिखाता है और हाथ पकड़कर चलाता है। आइए उस परमेश्वर के चरणों में और प्रभु से बातचीत करिए। वचन संहिता 51 अध्याय का हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो हमारे पाप क्षमा के लिए दिए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपकी जीवन से प्रभु को महिमा मिले। आमीन। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर चलेंगे और वचन संहिता 51 अध्याय वचनों को हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। जब बहुत सारे भाई बहनों से बोला जाता है कि आप पाप अंगीकार के लिए प्रार्थना करिए तो कहते हैं कि कैसे हम अपने पाप को कैसे प्रार्थना करें, कैसे हम अपने पाप को प्रभु को बताएं। आज इस वचन से आपको सीखने को मिलेगा कैसे हमें प्रभु के पास जाकर गिड़गिड़ाना है। वचन कहता है कि हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर, मेरा अधर्म दूर कर, आमीन, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। क्योंकि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और वो अधर्म यीशु के लहू से ही धोया जाता है मेरे भाई बहन। और जब तक प्रभु ना धोए आप साफ़ नहीं हो सकते। कितना भी साबुन लगाइए, कितना भी तेल लगाइए, लेकिन आप साफ़ नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो लहू बहाया है। इसलिए प्रभु का लहू के बिना हम साफ नहीं हो सकते। वचन कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम कहाँ पापी हैं। अभी आप किसी को पश्चाताप की प्रार्थना कराइए तो बोलता है कि हम कहाँ पापी, हम कहाँ पाप किए हैं। अरे क्या हम पाप का क्षमा क्यों मांगेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो परमेश्वर आपको दिखाता है तुमने यहाँ गलती की, तुमने यहाँ गलती की। लेकिन जब हम उसे मान लेते कि हाँ परमेश्वर मैंने ये गलत किया है, हाँ प्रभु यहाँ पर मैंने पाप किया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और वो आपको अपने उस लहू से धो करके शुद्ध करके अपने योग्य बनाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर ने कहा बैठ के बाबू फेसबुक में रील मत देखो, लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं। उन्होंने कहा मेरे बच्चे तुम दुनिया के बातों में मत जाओ, लेकिन हम जाते हैं। क्या करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है वही करते हैं। और वो दाऊद राजा मान लेता है, वो कहता है कि जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी हो। हम झूठे हैं, झूठ शैतान के बहकावे में आ जाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। वचन कहता है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही की ज्ञान को तू सिखाएगा। मेरे मन ही में क्या करेगा, ज्ञान को सिखाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस कहता है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और हिम से भी अधिक मैं श्वेत बनूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद राजा कहता है कि जब तक परमेश्वर तू मुझे ना धोए कोई मुझे साफ नहीं कर सकता।
लेकिन तू प्रभु अपने लहू से धोकर जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अगर मारने वाला परमेश्वर है तो बचाने वाला भी परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर मारता नहीं है मेरे भाई बहन। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु इसने आपके विरुद्ध में पाप किया, आप इसे मार दीजिए। परमेश्वर समय देता है और उनका समय है 10,000 साल का एक दिन। तो सोच लीजिए 10,000 साल तक परमेश्वर एक दिन आपके लिए अगर आधा घंटा 2 घंटा प्रभु आपको क्षमा लेट करता है और उतने में आप प्रभु के पास आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद राजा कि अपना मुख मेरी पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। आज हमें भी बोलना है प्रभु हमारे हर एक उन पापों को अधर्मों को प्रभु तू मिटा दे और मेरे अपराध को प्रभु तू भूल जा, क्योंकि अगर मेरे अपराध तेरे सामने रहेंगे पिता तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वचन कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। क्योंकि जब हम पाप में रहते रहते गिर जाते हैं और कहते हैं कि अब कोई हमारा उद्धार करने वाला नहीं है, तब हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, फिर से हम बच्चे की नहीं रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। और यहाँ पर दाऊद राजा भी वही बात कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि प्रभु जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन अपनी आत्मा मैं तुझे दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं। संसार पल भर की हमें शांति देती है। आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में हैं, आएंगे अरे चलिए ठीक है, ईश्वर आपको अच्छा कर दे, ये है वो है, बस कह के चले जाएंगे। उनकी शांति उनके साथ चली जाती है। लेकिन जो परमेश्वर शांति देता है, जो चंगाई देता है, जो आनंद देता है, वो संसार नहीं दे सकता। और वचन कहता है कि जैसे संसार देता है वैसे नहीं, और वो मैं एक सहायक आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ सदैव बना रहेगा, और वो है पवित्र आत्मा। और ये परमेश्वर दाऊद राजा कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहन। और परमेश्वर दास कहता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। क्योंकि हे परमेश्वर 17 वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन कि प्रभु आज उस टूटे मन को, जो आपका टूटा हुआ मन है, प्रभु से जोड़े, अपने लहू से उसमें वो मरहम पट्टी लगाए। जो आपका मन घायल हो चुका है, बीमार हो चुका है, उसमें असाध्य रोग लग चुके हैं, आज उस मन को परमेश्वर धोना चाहता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए कि हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। इस शाम के समय में प्रार्थना करने का आपने अनुग्रह दिया प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं पिता। इन भाई बहनों के लिए दुआएं करते हैं। उसके पहले प्रभु हम अपने घर के चारों तरफ आपके पवित्र आत्मा के लहू का बेड़ा बांधते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे बाल बच्चे परिवारों को आपके लहू में सौंप देते हैं पिता। अपने परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए हम दुआएं करते हैं प्रभु कि इन सब के जीवन में काम करें। जितने इस प्रार्थना को सुने वो आगे बढ़े प्रभु, सच में आज अपना मन फिराएं परमेश्वर और आपकी ओर परमेश्वर मुँह करें पिता। और जितने आज आपकी ओर मुँह करें परमेश्वर, उन आपकी ज्योति उन पर चमके पिता। उनकी सारी मलिनता, सारी गंदगी, सारी काली हट जाए। पवित्र आत्मा दया करे। हालेलुया। खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा ओरी बसंद खाला रबा बाबा पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के मुझे छूइए पिता। इस समय जितने सुन रहे हैं प्रार्थना को, इनको छू के प्रभु हील कर दे मास्टर। प्रभु पवित्र आत्मा में राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपके सर्वशक्तिमान नाम में हर एक की आज पापों की क्षमा मिले पिता। इनके जीवन में जितने आज प्रभु घुटने में होकर के प्रभु आज प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जिन्हें जानते हैं कि ये पाप करते हैं प्रभु, उन तक इस प्रार्थना के वीडियो को शेयर कर रहे हैं खुदावन। आज इनके अपराध क्षमा हो जाए पिता। आज परमेश्वर इनमें फल लगने पाए पिता। ओ परमेश्वर पिता, हर एक आत्मा
आत्मा का 9 वरदान, आत्मा का 9 फल इनमें लग्न है पाए पिता। प्रेम, दया, धैर्य, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, संयम इनके अंदर आने पाए पिता। स्थिर आत्मा देकर आप इन्हें ब्लस करें मास्टर। ओ रिबस संदर बाबा पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के इन भाई बहनों को छू ले। आज हर एक जन हर एक बीमारी से, कर्जे से, मुसीबत से, परेशानी से पवित्र आत्मा प्रभु जी बाहर निकले पिता परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। इन्हें अपने स्वर्ग से आज इन्हें आशीषित करें पिता, और इन सबके जीवन में पवित्र आत्मा नया काम करे परमेश्वर। आज कोई दुखित है पिता, आज कोई परमेश्वर प्रभु हताश हो गया है, आज प्रभु उसे कोई आशा नहीं है खुदावन, उससे बातचीत कीजिए पिता, उन्हें सही मार्ग दिखाइए, उनकी गाइड कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन्हें चलाइए पिता। ओ प्रभु अपने आत्मा से भर दीजिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर, एक ही समय में हर जगह काम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इन सब भाई बहनों को मैं आपके अनुग्रह भरे हाथों में देती हूँ प्रभु। जितने सुने इनके जीवन बचाए जाएं पिता, जितने सुने पाप से फिर कर बाहर आए, जितने सुने नशा से आजाद हो जाएं, जितने आज की प्रार्थना सुने परमेश्वर इनके कर्जे उतर जाए प्रभु, जितने आज की प्रार्थना सुने प्रभु तेरे राह पर सच्चाई से चलने पाएँ पवित्र आत्मा आज दया कर प्रभु। आज की अनॉइंटिंग अभिषेक की प्रार्थना इन्हें छुए पिता परमेश्वर प्रभु, आप महिमा लीजिए पिता। इनके जीवन में आप नया काम कीजिए प्रभु। हर एक जो दुख में तकलीफ में, विशेष करके जो भाई बहन कर्जे में हैं प्रभु, उन्हें आज छुड़ा लीजिए पिता। आप स्वर्ग से प्रभु मन्ना गिराइए और प्रभु अपने कर्जे से आज जात हो जाए पवित्र आत्मा, आप दया करिए, आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना निवेदन को मैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। जितने आज नए हैं मेरे इस चैनल पर मेरे भाई बहन, मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर आप बने रहें। और पर मेरे भाई बहन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और आप चाहते हैं तो इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है शुक्रवार के दिन, और जितने भाई बहन इच्छुक हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज दीजिए। मैं आपके नामों को ले लेकर शुक्रवार के दिन आप सबके लिए दुआएं करूंगी, और परमेश्वर आपके ऊपर से हर एक पाप, हर एक श्राप, हर एक बंधन को तोड़ेगा और आप अपनी आशीषों को खुलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपको साथ रहे, आमीन।